अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज का हमारा लेसन ख़ास तौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों के पेपर्स होने वाले हैं, तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को वॉइसेस और नरेशन सिखाई जाए। आज हम आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। आपका पूरा एक क्वेश्चन होता है चेंज द वॉइसेस, ठीक है, और एक पार्ट में चेंज द नरेशन होता है। तो हमारी बहुत कोशिश होगी आपको इस वीडियो में कंप्लीटली सिखा पाए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आपको वॉइस चेंज करना बहुत आसान होगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें और हमारे हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट में देखिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इसके अलावा एस या ई एस का इजाफा होता है। वाहद के साथ हमारे एस या ई एस का इजाफा होता है, और जिनके लास्ट में एस आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, यानी कि लास्ट में एच आ जाए, तो उनके साथ ई एस का इजाफा होगा। लेकिन आप डिटेल से हमारे पहले लेसन ले सकते हैं जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट को डिटेल में किया। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, सिर्फ आपको शॉर्टकट बताना है, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो आपने डू नोट या डज नोट लगाना है, ठीक है। जिसके साथ आपने एस लगाया होता है ना, उसके साथ डू नोट लगता है, और जिसके साथ आपने ई एस लगाया होता है उसके साथ डज नोट लगता है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। क्लियर है आपको? अगर आपने इसी को पैसिव में चेंज करना है तो देखिए आपके पास इज एम आर आएगा, ठीक है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पैसिव में जितने भी आपने बनाने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। क्लियर है आपको? किसके साथ इज एम आर लग रहा है मैं ये नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाने हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश है शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। अगर हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। नेगेटिव के साथ डिड नॉट यूज होगा, ठीक है। अगर आप डिड नॉट यूज करते हैं तो आपने फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, वो ऑलरेडी लग चुकी होती है। डिड के साथ नोट, डिड नोट, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा सिंपल है, पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। अगर हमारा इंटरोगेटिव है तो फिर भी हमने डिड स्टार्ट में लगाना है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अगर हमने पास्ट सिंपल का पैसिव बनाना है तो वाज और वर यूज होगा, ठीक है। वाहद के साथ वाज होगा, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ वर यूज होगा। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पैसिव है तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। इसमें इज एम आर आएगा, उसके साथ आपके पास अगर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। अगर आपने इसका पैसिव बनाना है तो इज एम आर के साथ नोट आएगा और बीइंग आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। देखिए डिटेल से मैं लास्ट में लेसन टेंसेस के करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप अगर चाहते हैं डिटेल से सीखना तो आप हमारे टेंसेस के लेसन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो इसमें वाज और वर आएगा। नेगेटिव के साथ वाज नोट या वर नोट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। अगर इसका हमने पैसिव बनाना है तो आपके सामने फॉर्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान से तवज्जो से वीडियो देखें। वाज और वर्ब के साथ नोट आएगा और पैसिव में बीइंग आएगा और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में देखें हैज या हैव आएगा, ठीक है। नेगेटिव के साथ नोट आ जाएगा, हैज नोट या हैव नोट, ठीक है। इसी में सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, जितना हो सकता है मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, लेकिन प्लीज डिटेल के लिए आप हमारे प्रीवियस लेसन ले सकते हैं। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा ये देखिए परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, बेशक वो एक्टिव वाइज हो, ठीक है। पैसिव में तो होनी ही है, ठीक है। देख लें पैसिव में भी आपके साथ है, हैज या हैव आएगा, नेगेटिव के साथ नोट आएगा और बीन आएगा, ठीक है। इसमें बीन आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में ये हैज और हैव जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, ये आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाती है, क्योंकि सिर्फ हमने हैड यूज करना होता है। नेगेटिव के साथ हम नोट यूज करते हैं प्लस थर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अभी मैंने बताया परफेक्ट में भी हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आगे पैसिव में देखें हैड नोट आएगा, ठीक है, बीन आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, विल और शैल आएगा। नेगेटिव के साथ विल शैल के नोट आ जाएगा और साथ में हैव आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में साथ में हैव लाजमी आएगा, विल हैव और शेल हैव आएगा, ठीक ठीक है। और ये परफेक्ट है तो आपको बताया है इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ठीक है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो देखें
विल और शैल साथ में हैव और बीन आएगा। देखिए एक्टिव में बीन नहीं था, पैसिव में बीन लाजमी आएगा। पास्ट परफेक्ट में भी देख लें, ये साथ साथ देने का मकसद था कि आप लोगों को पता चल जाए कहाँ बीन आना है और कहाँ बीन नहीं आना। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में भी अक्सर होता है कि आपको पता चले कि कहाँ बीन आना है और कहाँ बीन नहीं आना। ठीक है, ये तवज्जो से देखिए, मैं आपको एक लेसन बनाऊंगी, आपको मैं एमसीक्यूज का भी बताऊंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में और भी चीजें जो भी सीखना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आगे अगर मॉडल वर्ब्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखें, मॉडल वर्ब्स आपके सामने हैं। डिटेल से ये लेसन भी मैं बना चुकी हूँ मॉडल वर्ब्स का। ठीक है, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू और प्लस फर्स्ट, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। लेकिन अब अगर इन्हीं को वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इनके साथ ये देखिए एज इट आएंगे। ठीक है, और इनके साथ बी आ जाएगा, इनके साथ बी आ जाएगा और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। मॉडल्स तवज्जो से देखिए, मॉडल्स आपके पास वैसे ही आएंगे पैसिव में, लेकिन हर मॉडल जैसे विल है बी, विल बी, शैल बी, वुड बी। ठीक है, इनके साथ बी आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे इन्फिनेटिव की बात की जाए तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर हम पैसिव बनाएंगे तो टू के साथ बी आ जाएगा, जैसे मॉडल वर्ब्स में हुआ था ना, टू के साथ ये मॉडल वर्ब्स के साथ बी आया था, इसी तरह इन्फिनेटिव में टू के साथ बी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता है पैसिव में तो है ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे आप देख लें, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मैं जल्दी से आपको रीड करके बता देते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट की बात की जाए या प्रेजेंट डेफिनेट की बात की जाए तो एग्जांपल आपके सामने है। मेरा लेसन लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए एग्जांपल्स एक दफा पढ़नी और बतानी बहुत ज़रूरी है, तो काइंडली आप लेसन जो है वो मेरा एंड तक लीजिएगा। अच्छा, रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब पे आपने फोकस करना है। ठीक है, न्यूज़ जो है आपके पास लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, इसको आपने स्टार्ट में लेके आना होता है। जैसे देखिए न्यूज़ पे काम हो रहा है ना, न्यूज़ जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब जो वर्ब है ना, वर्ब पे बात करते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स। ठीक है, वहां पे देखिए न्यूज़ रिपोर्ट्स है ना आपका वर्ब। जो काम कहाँ पे, रिपोर्टर्स राइट, राइट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स लिख रहे हैं ना, तो न्यूज़ रिपोर्ट्स आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आएगा। ठीक है, अब ये देखिए राइट प्रेजेंट की बात मैंने आपको ऊपर बताया, इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लूरल है, रिपोर्ट्स है, न्यूज़ रिपोर्ट्स है, तो आर आएगा। ठीक है, प्लूरल के साथ आर आएगा, इज नहीं आ सकता। ठीक है, वो सिंगुलर के साथ होगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की क्या होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब भी मैंने आपको सिखाई हुई है, वो भी आप मेरे लेसन ले सकते हैं। रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की रिटर्न। और बाय लाजमी यूज होगा। ठीक है, बाय से ही हमें पता चलता है कि ये पैसिव है। ठीक है, बाय रिपोर्टर्स। ठीक है, जो इसका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के स्टार्ट में आ गया। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में देख लें, मिकाइल इज बेकिंग आ ब्राउनी। ठीक है, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है, ये एग्जांपल है जस्ट आ ब्राउनी। ठीक है, लास्ट में जो आपके पास होता है ना वो आप स्टार्ट में लेके आएंगे, लेकिन आपने फोकस कहाँ करना होता है, आपने वर्ब पे करना होता है। ठीक है, इज आ जाएगा, वाहिद है, सिंगुलर है, इज आ जाएगा और आईएनजी फॉर्म में है ना, अब वर्ब के साथ आईएनजी है तो आपको पता है आईएनजी हम बी के साथ लगाते हैं, बीइंग आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बे की बेक्ड आएगा, बाय मिकाइल या बाय जो भी है। ठीक है, नेम आ जाएगा। अगर सिंपल पास्ट की बात की जाए तो द कंपनी हायर्ड, ठीक है, न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर। ठीक है, अब ये देखिए न्यू वर्कर्स, ये लास्ट में जो है न्यू वर्कर्स, आप ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब ये वर्कर्स की बात आ जाती है तो आपके पास एक प्लूरल है तो वाज नहीं वर यूज होगा। ठीक है, वर हायर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी। ठीक है, वर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर। अच्छा, ये लास्ट ईयर जो भी है ना, इसे लास्ट में आपने फेंकना होता है, इसे आप स्टार्ट में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में देखें, द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। ठीक है, द कस्टमर वाज, यहाँ पे देखिए द कस्टमर, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, सबसे पहले हमने उस बात को लेना है, ये व्हेन के बाद वाला हमने बाद में देखना है। ठीक है, द कस्टमर वाज बीइंग, ठीक है, हेल्पिंग आप याद रखिएगा, जब भी आपके पास आईएनजी फॉर्म में आए ना, आपने उसका पैसिव बनाना होगा तो आपने बी के साथ आईएनजी लगाने और साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी, यानी कि हेल्प्ड बाय द सेल्समैन। आगे देखिए, व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर, ये एज इट आ जाएगा। क्लियर है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए, दे हैव, अब परफेक्ट है तो हैव ऑलरेडी आपके पास ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बुक। ठीक है, द बुक है, अब ये देखिए बुक है ना,
तो यहाँ पे हैज़ आएगा, वहाँ पे हैव आया था, दे के साथ हैव प्लूरल था ना, तो यहाँ पे द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ठीक है? बीन डिस्कस्ड, क्लियर है आपको? पास्ट परफेक्ट में देखें, ही हैड डिलीवर्ड द लेटर हैड बीन, ठीक है? हैड बीन। आप ऊपर फॉर्मूला ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत आसानी होगी डिलीवर, ठीक है? अगर फ्यूचर सिंपल की बात की जाए, द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स विल बी। अब अभी मैंने कहा है जो भी मॉडल वर्ब्स होंगे उनके साथ बी आ जाएगा, विल बी हायर थर्ड फॉर्म वर्ब, आगे बाय द कंपनी, क्लियर? इन्फिनिटिव में देख लें, शी हैज टू डिलीवर